ओशो आश्रम मैंने एक दिन में क्यों छोड़ दिया, मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगा। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस बारे में बहुत सोचा। आई थिंक इफ़ यू बीन फॉलो मी फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये शायद पहला वीडियो ऐसा होगा जहाँ मैं किसी जगह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, किसी एक्सपीरियंस के बारे में पॉजिटिवली शायद नहीं कह रहा हूँ। इट ऑल्सो टुक मी अ वाइल बिकॉज एक्चुअली मैं सोच आई वेंट फॉर द ओशो आश्रम, जो ओशो निसर्ग है जो कि हिमाचल में है। 5 दिन का कोर्स था। आई वेंट और मैं लिटरली एक दिन के बाद वापस आ गया। अच्छा, पहले आई थॉट इस बात को हम छोड़ देंगे बिकॉज फर्क नहीं पड़ता था, बट आई थिंक द प्रॉब्लम हैपन जब मैं वहाँ से आया एंड येस्टरडे लॉट ऑफ यू स्टार्टेड सीइंग माय स्टोरीज। आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे बाकी वीडियोस देखे। अलार्मिंग तब हुआ जब आप में से काफ़ी लोगों ने बोला कि यार तुम्हारी वजह से हम तो ओशो जाने वाले थे, तब क्या चक्कर हुआ, तुम क्यों, वाई आर यू लीविंग। तो मैंने काफ़ी फ्रेंड्स को जब एक्सप्लेन किया दिस, यार यू शुड ऑल्सो पुट अप दिस वीडियो बिकॉज मेरी जिंदगी में एवरीथिंग आई टॉक अबाउट इज़ वेरी अनफिल्टर्ड, एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल। आई थिंक इस चक्कर में आई वाज ऑल्सो ट्राइंग टू बी केयरफुल बिकॉज आई सेड यार ये किसी के फेथ और बिलीफ सिस्टम की बात है। बट आई ऑल्सो रियलाइज एंड एक्चुअली स्पीकिंग बिकॉज मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो शायद पहली बार इसको एक्सपीरियंस करना चाहते थे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो। तो मैं आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा, आई वांट टू वेरी क्लियरली से ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। वेदर टू डिसाइड टू डू ओशो, एक्चुअली मैं ओशो नहीं बोलूँगा, आई टॉक अबाउट ओशो निसर्ग। मतलब मेरे को एक्चुअली जब मैं जा भी रहा था, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि तुम गलत जगह जा रहे हो। एक ऋषिकेश में इनका ओशो का आश्रम है, एक इनका आश्रम है पुणे में, और ये वाला जो है धर्मशाला में, दैट्स अनदर। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि तुम मत जाओ। नाउ आई अंडरस्टैंड क्यों बोला था ऐसे। बाकी मैं जब यहाँ से गया, आई एम स्टेइंग इन धर्मशाला में, जो दोस्त वोस्त हैं उनने तो एक्चुअली काफ़ी बेट वेट लगा दी थी कि लाइक पारस जल्दी से वापस आ जाएगा। तो व्हेन आई केम बैक, नोबडी सीम्स टू बी सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट दैट आई केम बैक। अच्छा, आई रियलाइज एक्चुअली स्पीकिंग अगेन आई वांट टू टेल यू, इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट ओशो एंड इट्स नॉट अबाउट द टीचिंग्स, इट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर आश्रम आई वेंट टू। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मीडियम और मैसेज को एक दूसरे से अलग कर दें। सो दैट बिकॉज ओशो की टीचिंग्स तो मैं पहुंचा ही नहीं, आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो इट व्हाटएवर, पर वो जो गड़बड़ हुई मैं आपको पहले वो बताता हूँ। तो फर्स्ट द प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ प्लेस कॉल्ड ओशो निसर्ग, जो कि हिमाचल में है। आई वेंट इन, इनका 5 दिन का कोर्स है। जगह बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, द प्लेस लुक्स ब्यूटीफुल, स्टाफ अच्छा है। स्टाफ मतलब जो टीचर्स हैं, जो टीचिंग स्टाफ है, दैट्स वेरी नाइस। दिस गाय कॉल्ड शिवम हु वाज टेकिंग द क्लासेस वाज वेरी स्वीट। लोग मुझे बड़े अच्छे मिले, सो ऑल दैट वाज वेरी नाइस। द प्लेस इज ब्यूटीफुल। जो गड़बड़ हुई विच वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी वॉज द फैक्ट दैट आई एम यूज्ड टू डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। तो जो पहला जो इशू हो गया था वो ये हो गया था दैट द लेडी हू सॉर्ट ऑफ ओन्स द प्लेस, शी केम टू मी एंड सेड वी हैव अ प्रॉब्लम विद यू डॉक्यूमेंटिंग इट। अच्छा, उससे पहले द फनी थिंग है, जो हमारी बात हो रही थी, जिन लोगों से मेरी दोस्ती हो गई थी, जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे, दे वर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस। इट्स सो इनक्रेडिबल दैट समबडी इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस। बट मुझे ये लगने लगा जैसे वो चाइनीज गवर्नमेंट नहीं है, वो ऐसे सारे कंटेंट को सिर्फ फिल्टर करते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड आफ्टर गोइंग टू ओशो कि वाई जो भी आप कंटेंट देखते हैं, जो ओशो के लोग हैं, वो सिर्फ अच्छा कंटेंट होता है। जो एक्चुअल रियलिटी है वो उस चीज को काफी हद तक दबाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट एस्पेक्ट फर्स्ट, ओके। तो पहली बात तो लाइक द फर्स्ट डे आई वेंट एंड आई वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम, आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग इट। आप में से काफी लोगों ने रुचि भी दिखाई, यू स्टार्टेड सेइंग यार तुम ओशो में गए हो, क्या है, कैसा है, व्हाट इज इट इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली जो पैटर्न होता है, जो भी फर्स्ट डे पे होता है, वही चीज़ रिपीट होती है 5 दिन के लिए। सो दे हैव लाइक सम डायनामिक मेडिटेशन, जिसके मैंने वीडियोस बनाए थे। दे हैव सम सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, दे हैव अ लॉट ऑफ डांसिंग, अ लॉट ऑफ दैट हैपेंस। पर जो बात मैंने रियलाइज़ की वो ये थी कि आई थिंक ओशो फिलहाल जो लोग इस मूवमेंट का पार्ट पहले थे, मतलब व्हेन ओशो वाज प्रोबब्ली अलाइव, बिकॉज काफ़ी जो डेमोग्राफिक थी, जो लोग थे, दे वर ऑल पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 40। ऐसे लोग शायद जिंदगी में जिन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया है, नाउ दे लुकिंग फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। आई थिंक मेरे जैसे लोग जो कि फर्स्ट टाइम ओशो फॉलोअर्स भी नहीं, मतलब आई डोंट नो अबाउट द ओशो आइडियोलॉजी, बट कि मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि मैं नई चीज़ें ट्राई करूँ, दैट आई वांट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। तो मेरे लिए दिस एक्सपीरियंस वाज अ वेरी वियर्ड बिटर एक्सपीरियंस। मतलब इतना सो कि आई एक्चुअली लेफ्ट इन वन डे। तो मैंने पूरे कोर्स के पैसे दिए थे 5 दिन के लिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हंस रहे थे कि भाई तुम्हारे लिए 21,000 एक रात का तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा। बट आई गेट टू द मनी बिट ऑल्सो इन जस्ट बिट, बिकॉज आई नो काफ़ी लोगों के लिए वो एक ट्रिगर होने वाला है। तो आई एम ट्राइंग टू पुट दिस एज डेलिकेटली एज पॉसिबल बिकॉज आई डोंट नो वाई, लाइक मैंने एक्चुअली सोचा था मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा बिकॉज मुझे, लेकिन काफ़ी लोगों ने जब फोन करके बोला कि यार तुम्हारे वीडियोस देख के, एक तो मैं इतना क्यूट भी हूँ, तो व्हेन आई वाज लुकिंग सो फैबुलस इन द मरून रोब इन द व्हाइट रोब, आई थिंक एवरीवन सेड दैट लेट्स गो टू ओशो, बट आई वाज लाइक आई वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स दैट पीपल डोंट रियली टेल यू। सबसे पहली बात तो ये कि जो क्लासेस इटसेल्फ हैं, मुझे एक चीज़ बहुत फनी लगी। हम जब क्लास में भी बैठे, वो हमको वीडियोज दिखा रहे थे जो मैं बैठ के घर पे यूट्यूब पे देख सकता था। तो इवन दो देयर इज एन इंस्ट्रक्टर, इवन दो वी आर ऑल सिटिंग, वी आर एक्चुअली वाचिंग अ वीडियो ऑफ हाउ टू डू द क्लास, फिर तो मैं घर पे कर सकता था। जो दूसरी बात है, जो ऑब्वियसली जो ओशो के जो सर्मन्स हैं, जो लोगों को अच्छे लगते हैं, जो उनके जो स्पीचेस हैं, वो भी आप क्लास में बैठ के सिर्फ साथ में सुन रहे हो। तो आई रियलाइज अगर आपको ओशो फिलॉसफी अच्छी लगती है, इफ यू लाइक ऑल ऑफ दैट, द गुड पार्ट विद द सोशल मीडिया, द गुड पार्ट विद द इंटरनेट इज द फैक्ट दैट एक्चुअली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट डू दिस। मसाला डालना है यार, सॉरी, साथ में मैं एक सैलेड भी बना रहा हूँ।
अच्छा, जो मेरे लिए पहला ट्रिगर था वो ये था एक्चुअली, जो मेरे यहाँ पे भी काफ़ी दोस्त सरप्राइज थे, वो ये थे कि जैसा आप सोचते हो ओशो होगा, लाइक दैट इट्स सो चिल। जो हमने एक्चुअली जो ओशो के वीडियोस देखे हैं, व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई हैव ओनली सीन वीडियोस ऑफ लाइक यू नो लाइक वाइट पीपल चिलिंग, डांसिंग, हैविंग फन। The reality of the ashram is not like that. पहली बात तो जो profile of people is that is very different. What they do is very different. Chill तो बिल्कुल नहीं है. जैसे for example, one of my other friends, he wanted to go with me as well. He was asking me, I said यार ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर तुम मस्ती कर रहे हो, you're doing some stuff. There's a lot of stuff जो मुझे पहले पहले दिन मैंने डिनर पे जो ऑल्टरकेशन हुआ था मेरा मैनेजमेंट के साथ, उसके बाद मुझे सब एक्चुअली मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे सब फेक लगने लग गया था. अच्छा, द गुड पार्ट इज मैंने भी अपने आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन किया था. ऐसे यार पारस, आर यू रीडिंग दिस रॉन्ग, क्या तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो? बट यू नो जो पार्टिसिपेंट्स भी थे, उन्होंने जब देखा वॉट हुआ, बेसिकली मैं जो कंटेंट डाल रहा था, द मैनेजमेंट वाज ट्राइंग टू रेगुलेट इट. दे वर ट्राइंग टू मेक श्योर इन सच अ वे दैट यू लाइक नो नो डोंट पुट दिस अप, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट. और जो बाकी ओशो के जो बाकी फॉलोअर्स नहीं, मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स भी थे, दे वर सेइंग दैट्स सो वियर्ड बिकॉज द होल idea of Osho and the whole idea of his teachings is freedom. In fact, one of my friends, Rupa, said it very cutely. She said the whole idea is for you to be like this, like kind of a playboy with Osho, and very interestingly said, okay. तो ऑब्वियसली जो उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्टेट करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एंड दैट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम विच आई रियलाइज. अच्छा, पहली बात तो मेरे को उनका फंडा नहीं समझ में आया. मेरे तो इशूज़ खाने से ही शुरू हो गए थे. अब यू नो द काइंड ऑफ स्टफ दैट आई ईट, मतलब मैं ऐसे भी दिन में एक बार खाता हूँ. सो आई स्टार्ट ईटिंग टिल अबाउट लाइक 7:38 एंड आई ईट टिल अबाउट लाइक 11:30-12 इन द नाइट. मतलब दोस्त पोस्त आगे कभी चीटिंग हो रही वो अलग बात है, बट नॉर्मली दैट्स राइट normal schedule. तो पहले दिन में गया ऐसे, why is there pav bhaji for dinner? And I was very irritated because I wanted to eat like healthy food. And I think you guys must have seen that story also. But even that, you know, small things like that, where I think ये जो ideology है और जो मैनेजमेंट है वो शायद साथ में जाता नहीं है, तो मुझे वो तो बड़ा अजीब लगा था. अच्छा, जो दूसरी बात जो इशू हो गए थे वो ये था कि अच्छा वो तो हमारा सॉल्व हो गया, वीडियो वगैरह सॉल्व हो गया. उनके आपस में थोड़े विवाद थे बिकॉज आई थिंक देयर पर्सन हु हैंडल्स देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स वाज वेरी हैप्पी. हिज नेम इज प्रकाश भैया, ही इज वेरी स्वीट. ही केम टू मी, सर मेरे को तो प्रॉब्लम ही नहीं समझ में है कि आप जैसे लोग जब ओशो के बारे में ज़्यादा बात करेंगे अच्छे लोग होंगे. आई थिंक द ओनर लेडी हैड एन इशू विद इट, तो आपस में वो सॉल्व हो गया था. वो काफ़ी मेलोड्रामेटिक था, ऐसे बहुत लाइक फुल ऐसे लाइक रोना चीखना चिल्ला रहा है, ऐसे ऐसे इमोशंस थे, बड़े वियर्ड थे. बट दे वर वेरी स्ट्रेंज अबाउट दैट. तो मुझे लगने लगा था कि ये ऑब्वियसली नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. And I think that's the thing. A lot of people, जो मैंने सच्ची रियलाइज किया, when I was also trying to look at a lot of content about the Osho ashram, मुझे सिर्फ ऐसे अच्छा ट्रांक्विल ऐसे ऐसा कंटेंट मिला, बहुत कम कंटेंट मिला which was actually rooted in reality. मैं ये वीडियो एक्चुअली इसलिए बना रहा था बिकॉज आप में से काफ़ी लोगों ने जब मुझे देखा वहाँ जाते हुए, then you said, hey, why have you left? Now this is what I feel. Now this, my opinion of the fact is that आप जिस एक्सपेक्टेशन से वहाँ पे जाओगे वैसा शायद होगा नहीं. Now सबसे बड़ा ट्रिगर तो मेरे लिए है दैट यू नो लाइक आई फील लाइक समटाइम्स फेथ इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग. आई थिंक लोग ऐसे मार्केटिंग करते हैं, हम सब धंधा करते हैं, हम सब पैसे कमाते हैं, हम सब जॉब जाते हैं. लेट्स बी रियल, अर्निंग मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट ओशो की सेइंग आल्सो, ही आल्सो टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट लग्जरी एंड अर्निंग मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट जो मेरी एक दिन वहाँ पे स्पेंड किया भी, उसमें भी देयर वाज वन क्लास वेयर वी टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट यू नो इफ यू आर मोर लग्जूरियस और मोर इन्फ्लुएंसर, सो लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मेकिंग मनी. पर जो जिस हिसाब से वो लोग बात करते हैं, मेरा पहला ट्रिगर तो वही था कि देयर सो मच ढोंग इन द वे द मैनेजमेंट एक्ट्स. तो उनको पैसे वैसे भी चाहिए. एक तो पूरे टाइम पता नहीं ऐसे नॉर्मली नहीं बात करते. यस, वुड यू लाइक टू गिव अस अ कंट्रीब्यूशन? आई जस्ट मैं ऐसे वेट करता हूँ कि वो डायरेक्टर कोई आके कट बोल देगा. जो मेरी सबसे फनी बात है कि जब ये ऑल्टरकेशन हो गया और वहाँ मेरे को एक्चुअली एक स्नैप देखा, so they kept saying all this stuff, saying, you know, videos. I said, यार ऐसा तो नहीं हो सकता. मेरे लिए it's about a learning. I document everything in my life. So मुझे पहले बताना चाहिए था. And quite honestly speaking, जो बाकी ओशो के स्टूडेंट्स थे, they said कि तुमको ऐसी फालतू में कर रहे हैं. Nobody can control what you put up. तो ऐसे ठीक है. I said, okay, I'm done with one day and I'll leave, whatever. वहाँ तक तो ठीक था. And they kept saying, no, you are at a higher spiritual plane. You're such a great person. You have so much potential. ये वो. तो ऐसे ठीक है, ऐसे मैं चला जाऊँगा. मैं जब जाने की बात की, ऐसे मेरे को रिफंड दे दो. नॉर्मल सी बात है, बिकॉज जो एमिकबली हमारा वो हो रहा था. ऐसे जैसे रिफंड की बात हुई, जो ओनर लेडी है उसकी तो बोलती बंद हो गई. She would not listen. She would just look here. She would look there. मैंने उसको 2-3 बार पूछा कि do you want to clearly tell me? यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ट्रिगर लगा और इसके बाद मुझे सब फेक लगने लग गया. तो इसके पहले she and there was another friend of hers who also became a friend of mine who was very sweet. But वो चलो कोई बात नहीं. तो इसके पहले they were saying stuff like no, you're on the right spiritual path. You're here. You're at such a young age. जैसे मैंने पैसे मांगे, this is the reaction. You are not ready for this. And then I was like, oh my God, look at the hypocrisy in them. अच्छा, जो दूसरी बात जो मुझे incredible लगी, जो मुझे बाकी स्टूडेंट्स ने भी बताया, they are not open to feedback. जैसे I kept telling them even the website is bad, ये है वो है, वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. अगर आप ओशो सर की वेबसाइट पे भी जाओगे, there is no information. They just keep saying peace है, tranquil है, ये है वो है. It's like for example, मैं अगर आपको like I don't know, मैं इस केले के बारे में बोलूँ, I said, you know, this केला will change your life, this केला will make you profound, this केला will make you look at life in a big way. All I want to actually tell you is इसमें पोटेशियम है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेटर करेगा. गुड एग्जांपल एक्चुअली. But you know, like I want stuff like that जो उनके वेबसाइट पे था ही नहीं. Nothing. So I kept telling them, but obviously they didn't want to sort of accept. Oh यार मैं केला भी काट लूँ 1 मिनट.
बात करते करते मेरा सैलड बन रहा है। ओके, सो टू आंसर द क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी लोगों ने आज पूछा कि शुड यू गो टू ओशो। नाउ देखिए, आई कांट टॉक अबाउट दिस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिटरली आई वाज एट अ पॉइंट पे व्हेन आई वाज डूइंग सम स्टफ मुझे सब ढोंग लगने लग गया था। और सॉरी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, किसी को बुरा लगेगा तो डोंट आई डोंट वांट यू टू फील बैड। द गुड पार्ट इज अगर आप ऑलरेडी ओशो के डिसाइपल एंड यू नो हिज टीचिंग्स, देन यू रियलाइज दैट ओशो वाज अबाउट फ्रीडम, इट वाज अबाउट ब्रेकिंग फ्री, इट वाज अबाउट बीइंग there is a difference medium और message में, there's a difference between I understand कि जो institution है ओशो का वो उसकी popularity diminish क्यों होने लगी after he went, because फिर वही होता है ना, when he was there he was actually talking about what he wanted, उसके बाद जो institution में फंस गया, अच्छा बुरा जैसा भी है, फिर obviously you're not seeing the good stuff. That's why I realized जो पिछली generation थी जिन्होंने ओशो को उस टाइम फॉलो किया होगा वही लोग होंगे। नए generation people like you and me will never understand it because हमको तो actually ओशो मिलेगा ही नहीं, what he was saying वो तो मिलेगा ही नहीं, because हम तो इन्हीं चक्करों में पड़े रहेंगे where now the institution represents ओशो and quite honestly this institution was not great. अच्छा, दूसरी बात जो मैंने 5 दिन के लिए छोड़ दिया, अब जो छोटी छोटी चीज़ें फॉर एग्जाम्पल जिससे मैं थोड़ा सा पक गया था क्वाइट ऑनेस्टली, इट्स जस्ट क्लासेस वेयर फॉर लिटरली 15 minutes देयर इज म्यूजिक एंड दिस इज ऑल यूर डूइंग। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज रियली ऑल यूर डूइंग। ओके, मॉर्निंग इवनिंग में मेडिटेशन में दिस इज रियली ऑल यूर डूइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम ना। उसका जो भी क्रिया होगी इनफैक्ट ये तो आई थिंक जो मैं बता रहे थे कैफेटेरिया में बाकी बात करते हैं, आई थिंक देयर वाज वन सर हु वाज आई थिंक अ पुलिस पर्सन जो मैंने सुना है, और ये मैंने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन या सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन, आई थिंक दिस पुलिस गाय वाज आल्सो वेरी सीनियर पर्सन। ही सेड यार मैं आया तो वहाँ पर ये करने से क्या होगा। आई रियलाइज अ लॉट ऑफ पीपल वहाँ पे जब चले जाते हैं पैसे दे देते हैं, उनको लगता है कि अब चलो आए गए तो खत्म कर लेंगे, बट द फैक्ट इज एक्चुअली स्पीकिंग वो 5 दिन यू कैन डू इट सो मच बेटर इफ यू जस्ट सिट एट होम, लिसन टू ओशोज वीडियोज, वॉच ओशोज वीडियोज एंड यू गेट मोर स्टफ। जो ब्रीदिंग है ये है वो है, एक्चुअली स्पीकिंग अगर आप यूट्यूब पे जाके बैठो इट्स मच बेटर, बिकॉज ये जो डायनामिक है फिलहाल देयर वाज नो वैल्यू एड फॉर मी बीइंग देयर, बल्कि मुझे ऐसा लगा वो जो टाइम एंड एफर्ट है वहाँ बैठने का, ऑल्सो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, ऐसा नहीं है दैट ओशो इज चिल। जैसे मेरा फ्रेंड जय वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट आई थॉट ओशो वाज बीइंग चिल। अगर वो सारे क्लासेस हैं जो मुझे बताया गया, अगर आप क्लासेस कहीं अटेंड नहीं करते हो, बंक करते हो, आपको लगता है कि मेरे लिए रेलेवेंट नहीं, आई थिंक आपको ऑफिस में बुलाते हैं जो मेरे को बताया था कि दिल बी लाइक वाई, सो इट्स नॉट चिल, इट्स नॉट लाइक ऑल फन गेम्स, इनफैक्ट इवन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अच्छा, जो फनी बात हुई जो मुझे काफी लोग जो ओशो गए थे उन्होंने बताया, आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन जिसको शायद मैनेजमेंट से इशू हुआ, पर आई थिंक ऐसे वीडियोस बहुत कम बनाते हैं। मैं भी बताऊंगा, मुझे देयर इज अ लॉट ऑफ दबाव दैट दे पुट ऑन यू। लाइक मेरे लिए भी जब मैं वीडियोस बना रहा था, यू सडनली रियलाइज दैट दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ figure out your narrative, they're trying very very hard. अच्छा, एक तो because this is a place of like it's not like a resort that you go to, it's not like a hotel, it's a place of just faith and all. ये उस faith को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करने के लिए। तो कि I was sitting there and I was talking, I was like wow, इनका एक्चुअली जो नैरेटिव है सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं। Now here's why I'm telling you not to go. पहली बात तो ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है उस जैसे कुंडलिनी जागरण मैंने सहज योगा किया, ये वो क्या है, यहाँ पे जो हमको दिखा रहे थे वो तो कुंडलिनी वो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो सिर्फ ऐसे हम सिर्फ यही कर रहे थे। And I was like, okay, and then there was some breathing exercise and like all the dynamic meditation and the chaotic breathing and whatever it's called. And I thought that was very interesting, but मैं सीख नहीं पाया because ये मेरे साथ जो लोचा हो गया था and I saw everything, जो actual बाकी भी participants थे, they also very politely said, यार actually speaking ऐसे ही होता है, but a lot of these people are very rich. I think they just want a break, they want to be there. शायद मेरा opinion है, maybe I'm getting it wrong, but a lot of the people who are there is also because like वो resort के जैसा है, वो जगह अच्छी है, आप बीच में chill भी कर रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो, थोड़ा meditation भी है, थोड़ा काम भी है, but everyone was already talking about the fact that it wasn't great. In those 5 days मैं तो मेरे दोस्त यहाँ पे हंसते भाई तुमने एक दिन के 21 नहीं है, मैंने 16,000 रहने के लिए दिए थे, जो ऑब्वियसली वो तो रिफंड की बात पे उसका वो ऐसे फेकनेस हो गई थी। बल्कि ऐसे जो बात करते हैं आपसे, आपने ऐसे शायद नोटिस नहीं किया होगा इस लोग से, पर अगर आप वहाँ पे जाओगे आपकी हंसी जरूर छूटेगी, बिकॉज व्हेन यू सी पीपल टॉकिंग टू यू लाइक दिस, आपकी बहुत हंसी छूटेगी, लाइक गाइस स्नैप आउट ऑफ इट। Also, वो 10-15 साल पहले होता था that you talk about like everything in this way. Today, everyone wants to be real. Today, everyone wants to really see what is it. So here is my advice. मेरे लिए वो जमा नहीं है, there was nothing interesting. मैं ऑलरेडी पिछले 1 महीने से हिमाचल में हूँ, I did Iyengar yoga which was beautiful. उनका खाना अच्छा था, it was sattvic, normal, nice food. There was stuff like this that I like to eat. I'm doing Mahi yoga which is nice. I've been doing spirituality here. ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे जमे। ये जो ओशो का सिस्टम था, शायद ये मैनेजमेंट ऐसा था कि जो ओशो की टीचिंग्स है मैं उसको जान ही नहीं पाया, सीख ही नहीं पाया। मैंने रेजिस्ट ये वीडियो इसलिए किया था अभी तक बिकॉज आई थॉट यार कोई बात नहीं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा अंदर, लेट मी मूव ऑन। बट मेरी वजह से आप से इतने सारे लोग जो बोलने लगे थे कि आप ओशो जाओगे, ऐसे ठीक, आई डोंट वांट टू बी द रीजन यू गो। अगर आप जाने की कोशिश करो, प्लीज इस वीडियो पे अपना ओपिनियन बेस मत करना। आप अच्छे वीडियोस भी देखो, बुरे वीडियोस भी देखो, भक्तों के वीडियोस भी देखो, ऐसे लोगों के वीडियोस भी देखो जो पहली बार मेरे जैसे गए विद एन ओपन माइंड। मतलब लिटरली अगर मैं एक रात में छोड़ के आ गया हूँ, जो भी आई थिंक मैंने 16 और 3,000 दिए रोब के, 19-20 हज़ार का खर्चा होगा एक रात में। अगर मैं एक रात में छोड़ के आ गया हूँ, कि ऑब्वियसली मेरे दिमाग में ऐसा था कि भाई यहाँ ना होने से ज़्यादा फायदा है। यार मेरा सेब काला हो रहा है, रुक जाओ नींबू लाते हैं। ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट डू आई थिंक अबाउट ओशो?
I have no perspective on Osho. I am not in a position to comment on Osho. It's too big, it's too incredible. I can only comment on my experience, okay? तो क्या आपको ओशो आश्रम जाना चाहिए? अगर आप उनके बहुत बहुत टाइम से यू बीन फॉलोइंग हिम, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. अगर आप उनको बहुत टाइम से ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, आप ऑलरेडी उनकी टीचिंग्स जानते हैं, आप ऑलरेडी डायनामिक मेडिटेशन जानते हैं, chaotic breathing जानते हैं, you don't have to go to a temple to pray. You don't have to go to a church to pray. You can pray wherever you want, right? जो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया था, इनफैक्ट आई थिंक मैं एडवाइस वो ले लूँगा. अगर आप ओशो करना ही चाहते हैं, गो टू ओशो ऋषिकेश या गो टू ओशो पुणे. आई थिंक वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, पर नाउ आई अंडरस्टैंड कि शायद एक्सपेंसिव ज़्यादा इसलिए होंगे बिकॉज वहाँ पे एक्चुअली जाके कुछ मिलता होगा. दैट माइट बी लाइक अ रीज़न, बिकॉज अगर आप इफ़ यू गोना स्पेंड दैट टाइम मनी एंड एफर्ट, प्लीज़ गो. जो दूसरी बात है, दिस इज ओनली माई ओपिनियन, इट्स ओनली माई केस. अच्छा, मैं जो ये भी सोच रहा था, दैट्स ट्रू, व्हाई हैव आई नॉट सीन मोर इन्फ्लुएंसर्स, व्हाई हैव आई सीन मोर एक्टर्स गो टू दिस प्लेस? बिकॉज अब ऑल्सो समय अलग हो गया है, राइट? लाइक ऑल्सो आई थिंक फॉर अ मूवमेंट, आई थिंक मुझे जो ये मेरा मानना है या मुझे जो लगा, आई थिंक द ओशो मूवमेंट वॉज लूजिंग सम अमाउंट ऑफ रेलिवेंस बिकॉज दे लूजिंग मोमेंटम बिकॉज दे रिफ्यूज टू, और दे वर नॉट एबल टू बी रेलिवेंट. कोई भी चीज़ तब चलती है अगर इफ द रेलिवेंस इज स्टिल देयर. अब ओशो के जाने के बाद क्या हुआ कि ऑब्वियसली अडेप्टेबिलिटी कम होगी, कुछ चेंज नहीं हुई चीज़ें, तो क्या होता है कि वो इस टाइम के लिए इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक लिटिल आउट ऑफ प्लेस. I love listening to him, you know, I love listening to what he's saying, I love listening to the kind of ideology he has. अगर आप पढ़ो भी Osho, it's very incredible. But ये जो practice है, now to me it felt very outdated. Sorry, ये सिर्फ मेरा मानना है. If you're already doing it, the good part is अगर आप Osho के follower हैं, आपका faith इतना strong होगा कि ऐसा एक random video देखने से आपका faith is not going to be, your faith has to be unshakable. तो अगर आप already Osho के follower हैं, I'm sure you already feel so many good things that you'll see my videos से कोई बात नहीं, बच्चा इसको नहीं पता. बट अगर आप मेरे जैसे हैं जो पहली बार यू वर ट्राइंग टू फाइंड सम इंटरेस्टिंग ट्रूथ, फाइंड अबाउट योरसेल्फ, आई फील लाइक मुझे बाकी चीज़ों से ज़्यादा मिलता है यहाँ पर होने से, सहज योगा होने से, ज़्यादा चीज़ें करने से. आई फील लाइक माई एक्सपीरियंसेस आर बेटर. My experience, for anyone that I know, my dad asked me, should I go? I said, Dad, please, you'll waste your time, you'll waste your money. There is literally no reason to be there. I mean, I literally could not, मैं सच्ची बता रहा हूँ, I literally could not picture my father, and sorry, I don't mean any offense to anyone, but you know, वो जो हु मेरे को पहले दिन interesting लगा था. I was very amused by that. ये जो ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं, you know, जब मेरा mind उस positive area में था, when we were doing all of this, वो positive area में मैं, I think, मैं इन चीज़ों का एक पर्पस ढूंढ रहा था. आई वॉज जस्टिफाइंग टू माई सेल्फ कि करने से कुछ होगा. अब ये सर्कुलर ब्रीदिंग, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यहाँ पर भी कर रहा हूँ, धर्मशाला में कर रहा हूँ, देर ऑल ग्रेट. chaotic ब्रीदिंग इज ग्रेट, डायनामिक मेडिटेशन इज ग्रेट, बट आई फील ये जो इस सिस्टम है वहाँ जाने का, दैट यू नो, यू वेयरिंग दीज रोब्स, यू डूइंग दिस स्टफ, जो मुझे कोई चीज़ें जो सिर्फ मैं समझ नहीं पाया, ये काफ़ी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ डेडिकेटली रहने की ज़रूरत नहीं. यू कैन फाइंड दिस स्टफ अदरवाइज. You know, I feel like the philosophy is available online. वो जो philosophy, वो जो teaching है, वो सब available online है. जो दूसरी बात है, जो मैं सच्ची बता रहा हूँ, like I also feel like ये वीडियो बनाने से पहले मुझे थोड़ा there's also some resistance and some hesitation because I said यार किसी और के faith के बारे में मैं क्यों बात करूँ just because I didn't understand it. तो मैंने इस वीडियो में जो भी बोला है, मैंने इस intention से बोला कि मुझे नहीं समझ में आया, मेरे को नहीं जमा, ना मैंने कुछ सीखा, ना मेरे को I came back. I don't walk away from things. अच्छा, दूसरी ये was also manipulation. They kept saying, no, you're not a quitter, you're not a quitter. So जो मेरी एक दोस्त बनी थी, it was amazing, and I feel like I always look for motherly figures, and she's somebody who's done a lot of Osho, and she said it very nicely to the management. She said, भाई, he's not quitting, he has lost respect for the management, he's lost respect for the institution. तो I think ऐसी चीज़ें काफ़ी हुई जहाँ पे I feel like जो मैं वहाँ सीखने गया था वो मैं प्राप्त नहीं कर पाया because वो जो मीडियम और मैसेज के चक्कर में फंस गया. If you have a better experience with Osho, I'd be very happy to hear it. I don't want to make this a debate. I share everything about my life. I recommend things to you. I don't recommend things to you. ऐसे अच्छा है, बुरा है, मेरी लाइफ का है, मुझे नहीं जमा. किसी और को जमा होगा तो आप उनसे बात करना, मेक योर डिसीजन. अगर आप जाने का डिसाइड करते हो, नहीं जाने का डिसाइड करते हो, अगेन मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, हैव एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. एक बायस मत पकड़िए. मेरा वीडियो देख के मत डिसाइड किए जाना है नहीं जाना है, किसी और मतलब भक्तों का वीडियो मत देखिए, पर ऐसे लोगों का वीडियो देखिए हु आर नॉट डिवाउट फॉलोअर्स, बिकॉज आई ऑल्सो फील जिनका बिलीफ सिस्टम एब्सोल्यूट होता है वो आपको सिर्फ अच्छी चीज़ बताएंगे, और वो मैंने देखा था. किसी को ठेस पहुंची होगी तो आई अपोलोजाइज, बट आई लिव माई लाइफ विद जस्ट लाइक द ट्रूथ, एंड I wanted to share this experience. This is the pehli baar I'm saying something bad. You want to try Osho, go to Rishikesh, maybe go to the Pune ashram. Nisarg, I definitely don't recommend. And yeah, that is why I'm back, and I'm back to doing yoga here and spirituality here and meditation here. And I hope that you have been able to see my point of view in this video. Big puchi.